फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रमुख रस्म की। फ्रेंड्स, एक तेल बान की रस्म होती है जो दूल्हे दुल्हन को पवित्र करने के लिए और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह रस्म की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है विवाह में तेल बान विचार। रविवार को तेल लगावे तो ताप, सोमवार को अच्छा, मंगल को कष्ट, बुध को धन लाभ, गुरु को धन हानि, शुक्र को दुख, शनिवार को सुख हो। तो फ्रेंड्स, ये है। अब इसी बात की हम चर्चा करेंगे किस तरह से होता है यह रस्म। फ्रेंड्स, घर की बुजुर्ग महिलाओं, बहनों और भाभी द्वारा की जाती है और ये शादीशुदा महिलाएं ही इस रस्म को निभाती है। और विवाह से 1, 3, 5, 7 दिन पहले हम इसको शुरू करते हैं कि हमारे कितने बाण निकले हैं, उसके हिसाब से हम ये दिन निर्धारित करते हैं। और विवाह के दिन तक या सुबह जब तक हल्दी रस्म की जाती है तब ये संपन्न हो जाती है, तब तक की जाती है। इसमें हम सरसों के तेल में हल्दी, चंदन, बेसन, दही आदि मिलाकर एक लेप तैयार करते हैं और दूल्हा दुल्हन के माथे, कंधे, हाथों और पैरों पर इसको लगाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जब हम तेल चढ़ाते हैं तो पैरों से शुरू करके माथे तक आते हैं और जब हम तेल उतारते हैं आखिरी दिन तो माथे से शुरू करके पैरों तक आते हैं। जितने बाण निकलेंगे उतनी महिलाओं का इसमें योगदान लिया जाता है। जैसे मान लो 7 बाण है तो 7 महिलाओं का इसमें योगदान होता है और वे 6 दिन तक तेल चढ़ाती है और 7वें दिन फिर तेल को उतारती है। तो फ्रेंड्स, ये राशि के हिसाब से हम तय करते हैं कि किसके कितने बाण हैं। जैसे धनु, सिंह, वृषभ या कुंभ राशि यदि है आपकी तो आपके 5 बाण हैं। कन्या, तुला, मेष या मीन राशि है तो आपके 7 बाण हैं। यदि मकर, वृश्चिक, मिथुन या कर्क राशि है तो आपके 9 बाण निकलेंगे। फ्रेंड्स, में कन्या के राशि के हिसाब से हम बाण निर्धारित करते हैं और फिर दूल्हे के लिए 2 बाण बढ़ा करके हम उसको बताते हैं। तो दूल्हे के हमेशा दुल्हन से 2 बाण ज्यादा होंगे। यदि जैसे दुल्हन के 7 बाण निकल रहे हैं राशि से तो हम उसमें 2 जोड़ के हम कहेंगे दूल्हे के 9 बाण है। तो फ्रेंड्स, यदि हम रविवार को हम तेल लगाते हैं तो मैंने बताया आपको ताप होता है, सोमवार को अच्छा, मंगल को कष्ट, बुध को धन लाभ, गुरु को धन हानि, शुक्र को दुख और शनिवार को सुख। ये नियम बनाया हुआ है हमारे शास्त्रों में, उसके हिसाब से हम करते हैं फ्रेंड्स। और यदि जैसे हम सोमवार को करते हैं तो सोमवार को तेल चढ़ाने से चेहरे की चमक बढ़ती है और मन शांत रहता है। या हम बुधवार को करते हैं तो ये धन दौलत में वृद्धि करता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है इसमें। और शनिवार को हम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, शनिवार का दिन भी अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, जब हमने शुरुआत करनी है तो हमें शुभ दिन से करनी है। शुरुआत हम कब कर सकते हैं तेल चढ़ाने की? सोमवार को या बुधवार को या शनिवार को। बीच में यदि दूसरे दिन भी आ जाते हैं जिन्हें हम अशुभ दिन कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शुरुआत हमें शुभ दिन से करनी है। यदि मंगलवार को कोई तेल चढ़ाना शुरू करता है तो आयु में हानि होती है और बीमारी का कारण वो बन जाता है। गुरुवार को धन हानि और दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और यदि हम शुक्रवार को तेल चढ़ाते हैं फ्रेंड्स तो ये दुख या कष्ट का कारण बन जाता है। और रविवार को तेल चढ़ाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, बुखार संबंधी समस्या आ जाती है और स्वास्थ्य, दूल्हे दुल्हन का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम ये जो नियम है, ये नियम हमारे जो नॉर्मल लाइफ पे उस पर लागू नहीं होते। जैसे कोई पहलवान है वो
डेली मालिश कर रहे हैं तो उस पे ये नियम लागू नहीं होंगे। या कोई व्यक्ति नहाते समय सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं कई बहुत से लोग, तो उनके लिए ये दिन वाले नियम लागू नहीं है। ये सिर्फ विशेष परिस्थितियों में, विवाह की परिस्थितियों में ही इस नियम को हम मानते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9250946428, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे यदि कोई प्रश्न हो आपका, आप इससे संबंधित, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। या अपनी कुंडली से कोई संबंधित कोई प्रश्न है, उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, सेवा के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।